मेरे प्यारे बच्चों व हम उम्र साथियों, पहले इस ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखिए और 5 मिनट इस पर लिखे हुए सभी अंकों को सोचकर अपने मन के अंदर यह स्थापित कीजिए कि ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, और फिर मेरे विचारों के साथ आप अपने विचार मिलाइए। ध्यान से देखिए इसे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देख लिया हो तो आज हम स्केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केयर है क्या चीज? यदि किसी भी संख्या का स्केयर वर्ग, यानी उसी संख्या के आपस में 2 बार गुणा, जैसे 2 का स्केयर 4 बन गया, यानी 2 × 2 4। स्केयर बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले तो 1 से लेकर 25 तक स्केयर अपने दिमाग में रखो, याद रखो। 1 का तो 1 ही होता है, 2 का 4 हो गया, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, और इस तरह से यहाँ लिख रखे 8 का स्केयर 64, 10 का 100, और ये बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, 25 तक। अब बड़ी संख्या के वर्ग की बात है। नियम ऐसे होना चाहिए कि जो तकरीबन सब पर लागू हो जाए। कोई एक ट्रिक के माध्यम से कभी भी कोई चीज का सलूशन नहीं है। हकीकत देखो आप ध्यान से। जैसे 31 का स्केयर है 961 है। बनाने का तरीका, यानी ये 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 लिख दो आप। 1 × 1 1 आएगा। इस 31 में ये लास्ट वाला 1 जोड़कर, यानी 31 + 1 32। 32 की ऊपर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 32 या 96। इस तरह से स्केयर बनते हैं हर क्वेश्चन के, हर डिजिट के, हर नंबर के। हकीकत देखो क्या है। 1 एज इट इज, 1 × 1 करके 1 आया। और 31 स्केयर जैसे 961 होता है, 31 का वर्ग, 31 में लास्ट का डिजिट 1 जोड़ दिया तो 32 बन गया। 32 को ऊपर वाले इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 32 या 96, इसके ऊपर रख दो। इसी प्रकार 50 का है, 50 का स्केयर, 50 में क्या होगा? 0 की तो 0 ही आ जाएगी। 50 में 0 ही जोड़ोगे 50 बनेगा। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 250 है गया, 2500 आंसर बन गया। कोई और लेते हैं, जैसे 52 का 2704 है। 52 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 रख दिया, 52 में 2 जोड़ दिए, ये लास्ट के 2, 54 हो गया। यानी 54 × ऊपर का 5, ये 5, 5 चौके 20 और 25 और 2 27, यानी 270 आया। 270 इसके ऊपर रख दिया, 2704। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, अगर यहां पर 59 होता फिर क्या करते? 59 का स्केयर, 9 का स्केयर 81, 1 यहां लिख दिया, 8 ऊपर कैरी के रूप में चला गया। ये 59 में 9 ऐड कर दिए 68, ये 9 ऐड कर दिया, 68 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40, ध्यान से 30 और 4 34, 8 ऊपर कैरी थे, 8 इसके अंदर जुड़ेगा, 3481। दोबारा मल्टीप्लाई देख लो, 5 × 8 40, 6 × 5 30 और 4 34, 9 का 81 बना था। 59 में 9 जोड़ोगे, यानी 59 में 9 जोड़ोगे 68 आ जाएगा।
ये 3481, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, संख्या बड़ी लेते हैं हम। 529 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया, 8 कैरी चला जाएगा। 929 में 9 जोड़ दिया, 9 जोड़े तो 938 बन गया। 929 में 529 में 9 जोड़ दिया, 538 बन गया। 538 को ऊपर वाला 52 है 52, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई आएगी, और इसमें 81 ये जोड़ दिया, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई 27,976। और ये 81 का जो 8 कैरी था ये इसके अंदर जोड़ दिया, 1 तो एज इट इज है। ये इसका स्क्वायर आया 529 का। इसी प्रकार से 729 है, 729 का भी एज इट इज सेम है। 342 2 का स्क्वायर 4, यहां पर कैरी जाता नहीं। 342 में 2 जोड़े, 344 को ऊपर वाले 34 से मल्टीप्लाई की, ये बन गया, और ये प्लस ये 4, ये 4 तो ये लास्ट का है, और इनकी मल्टीप्लाई यहां तक बढ़ गई, ये इसका आंसर बन गया। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक और मेन पॉइंट, ये फर्क क्या है स्क्वायर में, ध्यान से देखियो अब, यानी काफी हद तक आपकी आसानी अब बनेगी। ये तो तरीका बता दिया, किसी भी संख्या का स्क्वायर हो वो निकल जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, डिफरेंस कितना 7 का। 7 कौन सा, ये 3 और 4 दोनों जुड़कर 7 बने। ये 3 का स्क्वायर का हमें पता है, तो 9 है, इसमें 4 का निकालना हो तो 4 3 7, 7 जोड़ दोगे 9 में 16। 3 का स्क्वायर का पता हमें 9 है, 5 का निकालना 25 बनेगा। कैसे, 9 के अंदर 3 तो ये, 4 ये, 5 ये, 5 और 4 9 और 3 12 जोड़ दो, और 4 और 12 और 4 16। क्यों, अब देखिए ध्यान से, 3 से हम 5 तक गए, बीच में 4 है, 3 का स्क्वायर 9 बना, 4 3 7 जुड़ गए 16, 16 में ये 9 जुड़ गए 25, 6 का 36 बना, 25 में 11 जुड़ गए 36, ये है इसकी सारी कैलकुलेशन। 7 का 49 बन गया, 7 अच्छे 13, 36 में 13 जुड़ गए 49, 8 का 64 बना, 49 में 15 जुड़ गए 64। अब देखो तकरीबन हमने इस बात का पता है, जैसे 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, 30 का 900, यानी 40 का 1600, 50 का 2500। एक एग्जांपल लेंगे हम, बड़े ध्यान से देखिए। 50 का स्क्वायर 2500, 51 का निकालना हो तो इनके स्क्वायर है, 51 का निकालना हो तो 2500 का पता हमने दिमाग में, ये पहले 50 गुना 50 2500 बनेंगे। 50 और 51 101 बन गया, 101 इसके अंदर जोड़ दो 2601। एक बात का आप लोगों को पता लग गया, 51 का स्क्वायर फालतू निकालने की जरूरत नहीं, 51 मल्टीप्लाई 51 करने की जरूरत नहीं है। क्यों, 50 का स्क्वायर पता है, 50 से 51 तक गए तो एक अगला डिजिट है 50 और 51 दोनों जुड़कर 101 जोड़ दिया इसमें। 51 का पता है तो 52 का निकालना हो, देखो 2601 पहले ही है, 51 और 52 103 बन गया, ये जोड़ दो इसमें 2704। पचास का पता है 2500 है, 49 का निकालना हो, देखो आसपास के स्क्वायर काफी हद तक पता लग चुके हैं, 49 का निकालना हो। तरीका देखियो, 50 से 49 तक आए, 50 और 49 दोनों है, दोनों का जोड़ 99 हो गया, 99 इसमें से कम कर दो, 2500 में 100 कम करोगे 2400, 99 कम करोगे 2401, 99 का स्क्वायर 2401 बन गया।
ये है सारा स्केयर का सिस्टम। 48 का निकालना हो, 49 का पता होना है। 50 के बेस पर जाओगे तो पहले 49 पर पहुंचोगे, 49 के बाद फिर 48 पे पहुंचोगे। यानी जो 10 की टेबल है, एक उससे अगला एक पिछला पता लग गया। 15 की टेबल वाले का पता लग जाएगा 5 वाले के बेस पे, 5 वाले के बेस पे देखिए। 48 का निकालना तो 48 और 49 कितने हो गए? 97 हो गए। 97 इसमें से कम करोगे, एक तो ऊपरला कम हो गया। पहले 2400 में तो 100 लेस कर दो। 2400 में 100 लेस करे 2300, ध्यान से। ठीक, 97 में लेस करने थे 3 तो ये और एक यू 4, वापिस जोड़ दो 2304। किसका हो गया? 48 का स्केयर। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई शक हो तो। अब इससे अगली बात, अगर 15 का स्केयर करते हैं हम, ध्यान से, कितना आएगा? 225। ठीक, अब इसके साथ देखते हैं हम। 25 का स्केयर करते हैं 625। यानी अब 5 वाले किस्से का जिक्र है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां से। एक किस्सा ये बिल्कुल ध्यान से देखना। 5 का स्केयर 25, 5 वाली लाइन का 5, 15, 25 तो कितनी जल्दी निकाल लोगे आप? 35, 45, 55। अगर इनके स्केयर का पता लग जाए, एक तो ये आ गए, एक अगला पिछला आ गया इनके बेस पे, और 10 के बेस पे एक अगला पिछला आ गया, और 10 के तो ऑलरेडी पूरे हो गए, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। 10 वाली टेबल के सारे पता, उससे अगला भी निकल गया। जैसे 50 तक, 51, 52 तक पहुंचे हम, और 50 से 49 तक भी पहुंचे, वो भी निकल गया। एक बीच में तोड़ दिया 5 के किस्से का। 5 का स्केयर 25, 15 का स्केयर 225। मैं ये नहीं कह रहा तुमने याद रखना है, एक तरीका बताऊंगा मैं। 25 का स्केयर 625, पूरे तक वैसे लिखे। 5 का स्केयर का हमें पता है 25 है। 15 का स्केयर की बात आई, देखो ध्यान से क्या करना। 5 तो लगा दे करो न्यू का न्यू। इससे ऊपर का जो अंक है 1, एक का अगला के हुआ 2। समझ में आई कि नहीं आई? 5 का तो हो गया 25, न्यू का न्यू है। एक का अगला अंक 2, 2 गुना 1 करोगे 2, 225 बन गया। 25 की बात आई, 625 कैसे बना? 5 का स्केयर 25 लिख दो, 2 से अगला अंक क्या? 3, 3 दूनी 625। 35 का 25 लिख दिया मैंने, और इससे अगला अंक 4 किया 12, 1225। 45 का 25 लिख दिया, 5 चौके 20। 55 का 25 लिख दिया, 6 पंजे 30। 65 का 25 लिख दिया, और 7 6 42। इससे अगले अंक की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। अब 5 की के बेस पे 5, 15, 25, 65, कितनी बड़ी भी संख्या हो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 225 का स्केयर निकालना, 5 का क्या गया 25, 22 से अगली संख्या क्या है 23, 23 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा लिख दो। क्लियर? कोई शक हो? 205 का करना, 5 का स्केयर 25 लिख दिया, 20 से अगला क्या 21, 21 दूनी 42, 420। ये बन गया। अब बोलो स्केयर में क्या प्रॉब्लम है? किसी भी संख्या का स्केयर निकालना कितनी जल्दी निकलेगा? ये किस्सा समझा दिया। 50 से 51 का स्केयर जाने के लिए 50 और 51 का जोड़ इसके अंदर शामिल कर दिया।
वापसी हटना हो तो 49 के बेस पे एक किया था, ये रहा 50 से का पता 2500, 50 और 49 99 बन गया। 99 इसमें से कम कर दो 2401 आ गया। 48 और 49 97 बनेंगे, 97 इसमें से कम कर दो 48 का आ गया। इसमें 50 51 52 भी ले लिया था हमने, 51 का ये आ गया, 51 और 52 दोनों जोड़ता है 52 का आ गया। 5 के बेस पे जिसका इकाई अंक 5 हो, इस तरह से ले जाओ। आधे जो बीच में चाहे उससे पहले वाला भी कवर कर सकते हैं, जैसे 15 14 का स्क्वायर करना हो, 14 15 29 कम कर दो, इसमें का 25 ऊपर ले चले गए और 4 और करोगे, यानी 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196। 16 का निकालना हो तो 16 15 31, 31 इसके अंदर ऐड करोगे 256, ये 16 का बढ़ गया। बोलो स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम रहेगी, इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, सोचो ध्यान से, सारा किस्सा यही पड़ा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये कैलकुलेशन करनी आ जाएगी आप लोगों ने, सब कुछ बन जाएगा सही। ठीक।